हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको आपके सौभाग्य का साथ मिलने वाला है। ये वो परफेक्ट डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में आया, आपका सौभाग्य आपका साथ दे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अनएक्सपेक्टेड आपके सौभाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, opportunities going forward. ओके, देखो गाइस, पहले मैं इन्हें एक्सप्लेन करूं। ट्रस्ट, देखो, अपनी निजी जिंदगी को लेकर आप थोड़ा परेशान हैं। भले ही यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है, बट एक स्थिति अगर घुमा घुमा कर आपको एक ही जगह पर लाकर बार बार अटका रही है, तो वहाँ पर यही कहा जा रहा है ये कार्ड आपकी लाइफ की ऊंचाइयों को लेकर और आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ें आपको मिलने लिखी हुई है ना, उसके संदर्भ में है। एक जैसे होता ना कि अभी आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल नहीं रही है। ठीक है, चाहे आपके कैरियर से संबंधित हो, आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित हो, जो भी अभी आज चाहते हो ना, वो चीज़ अभी आपको नहीं मिल पा रही है। और आपको ऐसा लगता है कि मोस्टली आपको जब तक किसी चीज़ के लिए तरसाया नहीं जाए, जब तक किसी चीज़ के लिए आप बार बार जतन प्रयास नहीं कर लो ना, तब तक कुछ चीज़ें आपको मिलती नहीं है। और कहीं कहीं पर कुछ चीज़ों को लेकर ना उम्मीद भी आप हो चुके हो, पर आप ये जानना चाहते हो कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। मुझे ऐसा लगता है शायद अभी के समय में, इन दिनों में आपके दिल में यही चीज़ें चल रही होगी कि क्या लाइफ इसी तरीके से चलेगी, या कुछ लाइफ में अच्छा होना लिखा हुआ है, या मैं लाइफ में कभी किन ऊंचाइयों तक पहुंचूंगी, या क्या क्या अचीवमेंट मैं लाइफ में कर पाऊंगा। ये जानना चाहते हो, आप अपने भविष्य को जानना चाहते हो गाइस। मुझे ऐसा लगता है इन दिनों में आपके साथ चीज़ें यही चल रही है। मुझे अपने बारे में जानना है, आज मेरे जो हालात बने हुए आगे भी वही रहेंगे या कुछ बदलाव होगा, कुछ मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, ये मुझे क्लैरिटी मिल जाए। क्योंकि किस्मत के प्रभाव से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हो, ये कह सकते हैं। क्योंकि मेहनत में कमी आपके रही नहीं, भले वातावरण कैसे भी बने आपकी लाइफ में, एटमॉस्फेयर वैसे बिल्कुल नहीं रहे आपकी लाइफ में जहाँ आप तरक्की कर पाओ या आपको वो ग्रोथ मिल पाए। एक्चुअल में हुआ क्या, ये बिल्कुल कनेक्ट करेगा आपके साथ। जैसे एक पौधे को पनपने के लिए, परिपक्व होने के लिए, अच्छा सा खिलने के लिए एक वैसा वातावरण चाहिए ना, वो वातावरण आपको नहीं मिला। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके ही आपकी लाइफ जो है ना यहाँ तक मैं पहुँची है। और आपका दिल जानता है कि आपने कहीं कहीं पर कितना सब्र रखा है, कहीं कहीं पर किस तरीके के हालातों का सामना किया है, जूझे हो आप, वो आप जानते हो, आपका दिल जानता है। अगर आज सच कहो ना, मूल्यांकन करो ना, तो ये घबराहट होने लग जाए आपको कि आप खुद खुद के बारे में कहो कि पता नहीं कैसे मैंने उस टाइम इतना ज़्यादा झेल लिया। सच में वो तो क्षमता अगर आज देखो ना तो घबराहट होने लगे कि कैसे झेला मैंने, कितनी हिम्मत रखी तब। ये आप ही हो गाइस, समझ रहे हो ना, ये आप ही हो। आप में वो है, साहस है, जुनून है, जज्बा है। भले कितना ही लाइफ आपको परेशान करने की कोशिश करे, लेकिन रास्ता आपको निकालना आता है। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर के नेक बच्चे हो। आपको मुसीबतों से जूझना, उससे बाहर निकलना बहुत अच्छे से आता है। आप ये जानना चाहते हो ना अभी के समय में। देखो, जो मैं एक ये बात समझाना चाह रही थी कि किस्मत का प्रभाव आपको बहुत प्रभावित किया गया, ये एक्चुअल में आपके मन में क्या थॉट आता है। और टॉपिक जो है ना, उसे कनेक्ट करके मैं बात समझाती हूँ कि रीडिंग कहना क्या चाहती है। आपको ऐसा लगता है कि आप कितनी मेहनत करो ना, आखिर में जाकर एक होता है ना जजमेंट, किस्मत पर अटक जाता है। वो जजमेंट किस्मत का आपके फेवर में नहीं जाता, और ये चीज़ आपको दुखी करती है। सही, आपको ऐसा लगा कि आप कितनी मेहनत कर लो ना, किस्मत जो है ना वो एक तरीके से ऐसे सोच कर बैठी है कि कितना भी
तैयारी कर ली, कितना कुछ भी कर ले, आखिरकार में तो किस्मत के हाथ में है कि वो साथ देवे या नहीं देवे, वो पास करे या ना करे। आपको ऐसा लगा जाकर किस्मत साथ नहीं देती लास्ट में। और ये एक्चुअल में क्या है, कहीं कहीं पर कुछ कुछ जगहों पर हुआ भी है, और कुछ कुछ जगहों पर ऐसा प्रतीत भी आपने फील किया है, ऐसा महसूस भी आपने किया है कि अच्छा हुआ उस टाइम किस्मत ने साथ नहीं दिया, अगर साथ देती ना तो चीज़ें गलत में भी चली जाती। यानी कई बार आपको नुकसान होने से भी आपकी किस्मत ने बचाया है, पर वो पॉइंट आपको कम महसूस होने लगे या कम दिखे आपको अपनी लाइफ में। एक्चुअल में एक घिरा हुआ इंसान जो हो ना परिस्थितियों से और ऐसे लोगों से जो सपोर्ट भी नहीं करे, और अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो आपका पैर खींचने की कोशिश भी करे, ये प्रतिस्पर्धा आपकी लाइफ में आपको देखने को बहुत मिली है। क्या ही तो मित्रगण हो सकते हैं, क्या ही तो पहचान के लोग हो सकते हैं, ये एक प्रतिस्पर्धा। इवन जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं उनका भी आपके साथ तालमेल कुछ ऐसा ही रहता है, बिल्कुल इसी तरीके का है। बट अब अभी क्या है, अभी सिचुएशन टर्न हो रही है। देखो कब तक कुछ चीज़ें एक पक्ष की तरफ चलती है या एक पैटर्न की तरफ चलती है, कभी ना कभी वो पैटर्न को बदलना होता ही होता है गाइस। आपको पता है, ऐसा फील होने लगा कि समय का काम होता है क्लॉकवाइज आगे चलने का, पर आपको ऐसा लगता है एंटी क्लॉकवाइज चीज़ें जो कुछ है ना वो आपकी लाइफ में चल रही है। लाइफ में गति आना तो दूर की बात, पीछे धकेलने वाली चीज़ें ज़्यादा बन रही है। ये आपको बुरा हद तक में फील हो रहा है, और उसे निपटने का रास्ता क्या कि किस्मत साथ दे जाए। आप शायद यही जानना चाहते हो, आपकी किस्मत आपका साथ कब देगी, या भाग्य का सौभाग्य का साथ आपको कब मिलेगा। और जब भी रीडिंग में जितनी बार मैंने कहा है कि पक्षियों का झुंड आपके सर के ऊपर से होकर गुजरता है, तो वो सौभाग्य के साथ का प्रतीक होता है। और ये चीज़ आपके साथ हो चुकी है। न केवल ये गाइस, अगर ये साइन आपको नहीं भी मिला है ना, तब भी किस्मत का साथ आपको मिलना स्टार्ट होगा, सौभाग्य का साथ मिलना आपको स्टार्ट होगा, वो भी ज़बरदस्त तरीके का। किस तरीके से कि अब आपके काम रुकना नहीं, अटकना नहीं, और वो डायरेक्शन अपने आप बन जाना। जैसे मान लो अभी आपके दिमाग में एक चिंता है कि बहुत सारे फैसलों में से कोई एक फैसला लेना है, या बहुत सारे एक्शन में से एक एक्शन लेना है जो अभी की मांग को, अभी के समय की जो मांग है आपसे, उसको पूरा कर पाए। अब आप कंफ्यूज, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। परिस्थितियाँ लगभग ऐसी आपकी लाइफ में बनती है, आपको क्या करना चाहिए। और वहाँ पर क्या है, अपने आप आपकी सूझबूझ, आपकी बुद्धि इतना आपको साथ दी जाए, कुछ साइन आपको ऐसे मिले, आप समझ जाओ समय क्या चाहता है, और आप वो एक्शन लो और वो आपका फल जाए, वो तरक्की दिला दे आपको। और यही चीज़ें होंगी गाइस आपके साथ में। मैंने समझाया आपको कई बार कि आपकी लाइफ की बागडोर जो है ना, वो आपने अपने हाथ में नहीं ले रखी है। आपने अपने जीवन की धुरा जो है वो मालिक को संभाल दी है कि मालिक आप जानो, मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए या मैं भटकूँ नहीं, वो वाली चीज़ें। बस कहीं कहीं पर एक एक अफरा तफरी वाला माहौल बन जाता है ना, ये बनता है, बाकायदा बनता है आपकी लाइफ में। ये नहीं होने देना, इसको हावी नहीं होने दो। यहाँ पर जब भी परिस्थिति ऐसी बनती है, तब बहरे मेंढक वाली कहानी को याद रखना और वही कर लो। मैं सच्ची कहूँ, जैसे ही आप अपनी डेस्टिनी पर पहुँचते हो, अपनी मंजिल पर पहुँचते हो ना, ये अफरा तफरी खत्म हो जानी है। बस इतने तक की बात है ना। आप जब सही राह पर चल रहे होते हो ना, आपको पता है आप यहाँ तक पहुँच जाओगे और मंजिल सामने से दिख रही है, तब जानकर आपको भटकाने वाली परिस्थितियाँ बनती है। बट यहाँ पर आपकी समझदारी, परिस्थितियाँ तो भले बनेगी, आपको डायरेक्शन ईश्वर ने दिखा दिया है, परमात्मा ने दिखा दिया है। अब भटकाने वाली परिस्थितियाँ बनेगी, वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी सूझबूझ पर डिपेंड करता है, आपको भटकना है या नहीं है। साइन देने का काम प्रकृति का है। सौभाग्य का साथ इस प्रकार से मिलेगा कि आपके इंट्यूशन के आधार पर, आपके विचारों के आधार पर आपको गाइड कर दिया जाए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपके साथ होगा। और एक समझदारी आप में आ ही रही है। दिन प्रतिदिन कहते हैं ना कि बुद्धि का शार्प होना, कोई भी कुछ भी कहे ना, आप एक बार मूल्यांकन करते हो, विचार करते हो। आपको इन दिनों में एक चीज़ नोटिस करो, आप किसी भी प्रकार से समस्या का समाधान निकालना आपको आ रहा है। आप अटके हुए नहीं रह रहे हो, आप अटके हुए नहीं रह रहे हो। ये हो रहा है आपके साथ, किसी न किसी प्रकार से उत्तर निकाल देना, उत्तर मिल जाना आपको।
और ये सबसे अच्छी बात है कि भाग्य सौभाग्य साथ दे तो हमारे सवालों के जवाब हमें मिले। और आपके सवालों के जवाब मैं ये नहीं कहती कि हमारे रीडिंग के आधार पर कहीं से भी मिले, लेकिन आपका काम बन जाए, आपको आपका उत्तर मिल जाए। और वो इन दिनों में चीज़ें हो रही है, ये नोटिस करो, हो रही है या नहीं हो रही है मेरे शेर। कुछ चीज़ें जो उपाय के आधार पर मैं बताती हूँ कि ये कलर पहनना आपके लिए सही रहेगा, ये उपाय करना आपके लिए सही रहेगा, और कमेंट्स आते हैं, मैम रीडिंग के दौरान हमारे यही कलर के कपड़े पहने हुए थे। ये किस्मत, ये भाग्य का साथ कि जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है ना, वो चीज़ें आप अपने आप कर रहे हो, स्वतः कर रहे हो, आपका दिल कह रहा है, आपकी इंट्यूशन कह रहे हो, वो काम किए जा रहे हो आप। मतलब गाइडेंस तक की आवश्यकता ना पड़े और बंदा खुद ही उस रास्ते पर चले जो उनके लिए सही है। ये कमाल है किस्मत का, और साथ देगी किस्मत, आपको देखना जमकर साथ देगी। परेशान नहीं हो आप, है ना, पन्ना चेंज है अब, दुख नहीं है, और वो संघर्ष, वो स्ट्रगल नहीं है जो झेल लिया है आपने। तौबा करो, हाथ जोड़ो उस चीज़ को और आगे बढ़ने की कोशिश करो। यहाँ पर आया ना अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड मौके आएंगे आपकी लाइफ में, उसके लिए रेडी हो जाओ, खुद को तैयार करने की कोशिश करो। जो दिमाग में आता ना कि क्या मेरी लाइफ में मुझे क्या प्राप्त होगा, अच्छा कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, डेफिनेटली अच्छा लिखा हुआ है। ऊंचाइयों तक पहुंचना गाइस, पता है आपको कैसा फील हो रहा है और आपकी डेस्टिनी में क्या चीज़ें हैं। आपको एकांत बहुत फील हुआ है और एकांत फील करवाया गया है, दोनों ही चीज़ें हुई हैं। सफलता के मामले में भी आपकी यही स्थिति है। आप सफल हो गए ना तो आप मतलब जैसे एक सेंटर में आने वाला बच्चा जहाँ पर वो अकेला है, एकांत में है, पर उन्हें नोटिस सब कर रहे हैं। सेंटर में वो अकेला आ रहा है कि अपनी सफलता के लिए ये बंदा बंदी खुद जिम्मेदार है, इन्होंने इतनी मेहनत करी है। ये आपके साथ होगा, इसे समझे आप कि क्या कहाँ है। आपके दम पर आपकी लाइफ का बदलना, ये आपके साथ चीज़ें हैं। और अपने दम के आधार पर काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचना। और सच्ची कहूँ ना तो लाइफ जीने का मज़ा, खुशी जो है वो इसी में है कि आप दिल में ये रखो, दिमाग में ये रखो कि मालिक ने मुझे बुद्धि दी है, मालिक ने मुझे हाथ दिए हैं, तो मेरी बुद्धि मेरा साथ दे, मेरे हाथ, मेरी क्षमता, मेरा दिमाग मुझे साथ दे, ताकि मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर पाऊँ। अपनी लाइफ को ठीक करने की जिम्मेदारी जब कोई बंदा खुद लेता है तो वो डेफिनेटली मैजिशियन की एनर्जी में है, डेफिनेटली है। बस इतना दृष्टिकोण अपनी लाइफ को लेकर और अपनी लाइफ को एक महत्व देकर अगर आ जाए ना, तो क्या ही कहूँ, क्या कमाल बन जाता है ना जी। ट्रस्ट रखना, लाइफ आपको आगे बढ़ाने के लिए मौके देंगी, ठीक है, जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से। अबंडेंस, ओके, अभी तो सबसे ज़्यादा इसी की लालसा है, इच्छा है। चेंज, ओके, ये है आपके। जब सौभाग्य का साथ मिलेगा तो डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड का सेंस क्या है कि आगे बढ़ने के लिए कहाँ जा रहा है, क्यों कहाँ जा रहा है, क्योंकि आगे समय, डेस्टिनी आपके लिए कुछ खास लेकर बैठी है ना। पैशंस, आपने बहुत धैर्य रखा है गाइस, और आपका सब्र जीत रहा है, सब्र जीत रहा है। देखो ये कार्ड जो है ना, दो चीज़ों को एक साथ बताता है, रिलीज और गेन, दोनों चीज़ें, मुक्ति और प्राप्ति, दोनों चीज़ें। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आप अपनी लाइफ को फिर से खिलते हुए देखोगे, टूटे हुए दिखे हो ना खुद को, वहाँ पर खुद को जोड़ते हुए, खुद की लाइफ को अच्छा करते हुए, क्योंकि ये चेंज का समय है। आपने धैर्य बहुत रखा, आपने पेशेंस बहुत रखे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे रूप में आपके लिए उभर कर आएंगे, जो एक बहुत प्यारे सकारात्मक चेंज की तरफ इंगित करता है। ये है। अब ये मैंने क्यों कहा कि एक बड़ा चेंज आएगा, डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा, जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। कि आपने उम्मीद करी है लाइफ से कि चलो मालिक के घर देर है अंधेर नहीं है, आज नहीं तो कल मेरी लाइफ में अच्छा होगा, मैंने मेहनत करी है वो ईश्वर ने देखी है, मेरी ईमानदारी कर्मों के प्रति
मालिक ने देखी है, वो देखते हैं। तो एक समय के बाद में वो ऐसी एनर्जी बनती है गाइस, जहाँ कहते हैं ना किसी की नहीं चलती, बस ईश्वर की चलती है, परमात्मा की चलती है, समय की चलती है। वो समय आपकी लाइफ में प्रकट हो चुका है, मैं ये कहती हूँ। कारण क्या है कि आपको 555 या 55 है ना, या तो ये नंबर 555 या 55, साथ में 369 की एनर्जी, अगर ये दोनों कमाल करती है आपकी लाइफ में, ये दोनों एनर्जी आपको दिखती है, तो बड़ा चेंज आपकी लाइफ की ओर इंगित होता है गाइस। ये 100% है, 100% है, नहीं रोक पाओगे आप, होकर ही रहेगा, पर ये बड़े पॉजिटिव वे में होगा। क्योंकि यहाँ पर एक कहता है ना कि दुख का ख़त्म होना या आपकी मुसीबतों से आपका आगे बढ़ जाना, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड के साथ ये कार्ड आया है। और यहाँ पर बादल पीछे रह गए और आप जो है लाइफ में आगे बढ़ गए। और यहाँ पर हॉर्स की एनर्जी है, जो एक गति के बारे में बात करती है, आपके मान सम्मान की रक्षा के साथ, कि अंधेरा आपकी लाइफ से या भ्रमित करवाने वाली चीज़ें जो थी वो आपकी लाइफ से पीछे रह गई है, आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, और वो स्पीड से चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। तो आगे की तरफ ध्यान रखो, नज़रिया आगे की तरफ रखो, लाइफ में आगे बढ़ने की तरफ रखो, अपना आप चीज़ें सही जाएगी, है ना। कुछ चीज़ें रिलीज़ हुई है तो उन पर इतना फोकस नहीं करो आप, कहीं कहीं पर परिवर्तन को एक्सेप्ट करना पड़ता है गाइस, थोड़ा कहीं कहीं पर आपको मन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे मैं कहती हूँ कि अगर आप अपनी हेल्प करना चाहते हो ना, तो दिल और दिमाग से मजबूत हो जाओ। ये चीज़ें कहीं पर भी सिखाने को नहीं मिलती, सारी चीज़ें सिखाने को मिल जाएगी, आपके कैरियर से संबंधित ये वो खाना वाना सब कोई सिखा देगा आपको, कभी कोई ये नहीं समझाएगा, नहीं बताएगा कि मेंटली और इमोशनली कैसे स्ट्रांग होते हैं। और लाइफ को जीने की सबसे बड़ी कला इन्हीं में निहित है कि आप दिल और दिमाग से संतुलित हो जाओ, इतने स्ट्रांग हो जाओ कि चीज़ें आप पर इफ़ेक्ट ना करें। क्योंकि जो इमोशनल बच्चे होते हैं ना, उनका तो कहना ही क्या, उनके तो प्राण इन्हीं चीज़ों में अटके हुए होते हैं कि थोड़ा कोई कुछ बोले वो दिल पर लग जाती है बात, उनका जीवन दुश्वार हो जाता है। इतने इनोसेंस लोग भी होते हैं सच्ची में गाइस, मैं क्या कहूँ, उनकी एज मायने नहीं रखती, उनमें बचपना इतना इतना क्या कहूँ, मासूमियत वाली बात देखकर समझ में नहीं आता इन्हें कैसे संभाला जा सकता है। इतने बच्चों वाला बिहेवियर उनमें देखने को मिलता है। अब मैं ये नहीं कहती कि नादानी नादानी नहीं है, वो एक मासूमियत उनमें देखने को मिलती है। इतना सादा, इतना सरल व्यवहार, और इतना आज के ज़माने में सादा और सरल व्यवहार होना उचित बात नहीं है गाइस। मानो फैमिली आपको सपोर्ट कर देगी, फैमिली आपके व्यवहार को समझ जाएगी, बाहर कोई आपके इस व्यवहार को नहीं समझेगा, उल्टा फ़ायदा उठाया जाएगा। तो वहाँ पर क्या है, आपको नुकसान ना पहुँचे उसके लिए दिल और दिमाग के आधार पर स्ट्रांग हो जाओ। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ है, परिस्थितियाँ कभी क्या बनती है, कभी क्या बनती है। तो वहाँ पर आपका दिल दिमाग से स्ट्रांग होना, उन स्थितियों से फाइट करना, ये बहुत ज़रूरी होता है ना जी। लाइफ है, खुद को पहले से तैयार रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो चेंज 369 की एनर्जी जो आपको कहती है कि जो भी हालात आपकी लाइफ में बने हुए हैं ना, वहाँ पर थोड़ा ईश्वर पर, मालिक पर ट्रस्ट करो। नंबर 6 की एनर्जी कहती है कि डेफिनेटली आपको जो भी मामला आपकी लाइफ का चल रहा है ना, उसमें विक्ट्री मिल जाएगी, उसमें डायरेक्शन आपके लिए कैसे तय करना है वो मालिक के हाथ में है, ठीक है। नंबर 9 की एनर्जी कहती है कि पैशनेट बने हुए रहो, बस अपने कर्म पर बल देना, आलस नहीं करना, ठीक है। आज का काम कल पर टालने की कोशिश नहीं करना, इवन कल का काम आज कर लो, ऐसा अनुशासन अपनी लाइफ में बनाना, ये ज़रूरी है। समय से पहले अपने कार्य को तैयार करके रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आप में आ रही है तो 5-5 की एनर्जी गेन ही देगी आपको, मतलब आपको गेन ही करवाएगी, आपको सफलता ही ला कर देगी। क्योंकि यहाँ पर भी ये ऊपर उठते हुए और यहाँ पर भी ये ऊपर उठते हुए, है ना। दोनों ही चीज़ों को समझने की कोशिश करो गाइस। समय आपकी बहुत फेवर में बनता जा रहा है, वाकई में सौभाग्य का साथ ऐसा मिलना कि परेशान करने वाले लोग भी आपको परेशान नहीं कर पाए, और वो चाहे आपकी निंदा करना पर इतना विवश हो जाए कि वो आपकी प्रशंसा ही करे, है ना जी। इन चीज़ों के बारे में है, किसी की बुरी नज़र आपको नहीं लगेगी, किसी की नेगेटिविटी का आप पर असर नहीं होगा। आपको किसी ने कहा होगा गाइस कि आप लाइफ में ना पैसा बहुत कमाओगे, जैसे मैंने कईयों बार रीडिंग में कहा भी है
कि आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर ना रीडिंग क्लियर तरीके से कहती है कि कभी भी आपको पैसे के आधार पर प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। जब कभी भी आपकी लाइफ में स्थिति ऐसी बनेगी जहाँ पर आपको पैसे की आवश्यकता होगी ना, वहाँ पर पैसा की व्यवस्था आपके लिए होगी। क्योंकि मोस्टली एक दो चीज़ें ऐसे नोटिस करी है जहाँ पर अ, एक हो ना कि कोई ऊर्जा कि ये बच्चा का अभी कमज़ोर समय है, वहाँ अगर ये सपोर्ट नहीं मिला तो बच्चा टूट जाएगा, और वो प्रकृति आपको टूटने नहीं देना चाहती। बहुत से आधारों पर आप टूटे हो, लेकिन एक मामला ऐसा जहाँ पर आपको आपको नहीं तोड़ सकता समय, और तोड़ना भी नहीं चाहता, तो वहाँ हेल्प अपने आप आपके लिए मिल जाती है। तो आपके फ्यूचर को लेकर कोई चिंता वाला विषय है नहीं गाइस। कभी कभी कुछ सक्सेस, कुछ खुशियाँ देरी से मिलती है, पर अच्छी मिलती है, वो ज़्यादा मायने रखता है ना। समय से पहले मिले या समय पर मिले पर वो बेस्ट नहीं हो, फिर क्या मतलब। कभी कभी अच्छा प्राप्त करने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ जाता है, और वही चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है। पर अब नहीं करना है जी, है ना। अब नहीं करना, ये दिमाग से ना वहम निकाल देना कि अभी कोई पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, पता नहीं कितना बरस, कितने समय, कितने साल ये निकल जाएंगे। कतई नहीं निकलेंगे, कतई नहीं निकलेंगे, क्योंकि समय अभी का ऐसा ही चल रहा है जो डिवाइन टाइम की ओर इंगित करता है। परफेक्ट टाइम है आपकी लाइफ को लेकर, जहाँ पर जो आप अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव कर पाओ। इस बात को लेकर है ना। तो बस खुश रहने की कोशिश करना और अबंडेंस के लिए तैयार रहना गाइस। 8 की एनर्जी दो तरफा बात के बारे में बात करती है, जो आपको दिखती होगी। एक है रिलीज को लेकर और एक है अबंडेंस को लेकर। आपका ध्यान कहीं पर से हट नहीं रहा है, लेकिन समय चाहता है आपको हीलिंग मिल जाए, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो कुछ चीज़ें जो रिलीज हो रही है ना, वहाँ से आपका ध्यान हटाकर अबंडेंस की तरफ आपको कुछ नया लाकर दे देना। जैसे बिल्कुल वैसा है, इसे भी मैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के आधार पर समझाऊँ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो गिर जाता है, तो उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि वो रोए नहीं, उसकी चोट पर से उसका ध्यान हट जाए। तो हम क्या कहते हैं, देखो चींटी, चींटी चींटी को हानि पहुंची, चींटी को हानि पहुंची, मतलब ऐसे उसका ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो बस प्रकृति उसी मासूमियत से ना आपका ध्यान हटाने की कोशिश में है कि आपको दर्द ना हो, जो दर्द वाकई में है आपको, लेकिन आपका ध्यान अपने दर्द पर ना जाए, आप हील हो जाओ और आपको अबंडेंस मिले। आपको वो खुशी, दर्द से ज़्यादा एहसास आपकी खुशी का पलड़ा भारी हो जाना, तो आपको दर्द फील नहीं होगा गाइस। इवन दर्द को भूल जाओगे, और खुशी आपको बहुत बहुत ज़्यादा फील होगी, ये होगा, है ना। तो बस इस चीज़ के लिए तैयार रहो। पावरफुल एनर्जी बनने वाले हो गैस, और हो पावरफुल वैसे भी, पर अपनी एनर्जी को पहचानना, अपनी विजडम को पहचानना। आपके पास हर समस्या के समाधान होते हैं, आपके पास निर्णय लेने की बहुत अच्छी क्षमता है, आपकी एकाग्रता बिल्कुल टूटी हुई नहीं है। ये समय के हिसाब से थोड़ा बहुत बन गया, पर आप वो ऊर्जा नहीं हो जो अगर किसी टारगेट को फिक्स कर ले तो वो पा ही नहीं सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप में एक ज़िद्दीपन है, पर ज़िद्दीपन बहुत अच्छी जगह पर है। ज़िद्दीपन है आप में, और ये ज़िद जब कर्मों की देखते हैं, किसी इंसान की देखते हैं और अच्छी जगह पर देखते हैं ना, तो ब्रह्मांड मदद करता है गाइस। वो आपकी ऊर्जा जो है ना, वो बहुत पॉजिटिविटी फैला देती है, और वो पॉजिटिविटी आपके लिए वर्क करती है एक ऐसी ब्लेसिंग की बारिश के रूप में, जहाँ सराबोर हो जाओ आप। तब कहो कि या तो किस्मत ने साथ दिया ही नहीं, और दिया तो इतना ज़बरदस्त तरीके का दिया कि कभी पीछे पलट कर ना देखो, लाइफ में इतना आगे बढ़ो। तो जो भी टारगेट है ना, उन्हें फिक्स रखना, अचीव कर लोगे देखना। डरना नहीं और थकना नहीं, बस अपनी मेहनत कंटिन्यू में रखना। ठीक है, सक्सेस आपको मिलकर रहेगी। करेज रखो, बस थोड़ा सा करेज, डरो मत। कहीं कहीं पर हो सकता है आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी या डर लग रहा है, ये वहम है आपको खुद को लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, और कुछ भी नहीं है। एक साहसी बच्चा अपने आप को कमज़ोर समझे ना, तो बहुत गलत बात है। फिर से वही कार्ड आया, विजडम। ओके, पोटेंशियल। ओके, कुछ और डेक्स से कार्ड लें।
लव, ये भी ब्लेसिंग आपको मिल रही है ना। अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आ रहा है। दो चीज़ें एक साथ चलेगी गाइस, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सुधार एक साथ होगा देखना। ओके ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये अभी जस्ट कहाँ है, ये रिलीज, जैसा अभी वो बच्चे वाला एग्जांपल दिया ना, आपका ध्यान हटाने के लिए। नंबर 3443 ये भी दिख रहा होगा क्योंकि लव की एनर्जी आई है ना। तो इसके साथ ये ट्रस्ट रखोगा, इस कहीं कहीं पर डेस्टिनी पर ट्रस्ट आपका टूट रहा है, मालिक पर ट्रस्ट आपका टूट रहा है। पर सच्ची कहूँ ना, लाइफ को लेकर जो सच्चाई चाहिए ना आपको, कि मैं कभी कुछ हासिल कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, डेफिनेटली कर पाओगे गाइस, डेफिनेटली कर पाओगे। एक जैसे लाइफ ने आपके बिगड़े हुए हालात ही देखे हैं आपने। इस कार्ड को और इस कार्ड को समझने की कोशिश करना। ट्रुथ जो है आपकी लाइफ की सच्चाई जो है ना, अभी तक आपके सामने नहीं आई है, अनफोल्ड नहीं हुई है। कहीं कहीं पर आपका दिल भी कहता है मिस्ट्री जैसी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही, मुझे ऐसा लगता है कुछ हाइड है मुझसे, कुछ छुपा हुआ है, कुछ मुझे प्राप्त होगा, पर क्या होगा मुझे नहीं पता, पर कुछ ना कुछ मेरी आत्मा कह रही है मेरी लाइफ में अच्छा होगा। वो डेफिनेटली होगा, आपकी आत्मा सही कह रही है, आपकी इंट्यूशन सही कह रही है। अभी आपकी लाइफ को लेकर जैसे यहाँ पर जो है ना पूरा सूखा सूखा सा लग रहा है, और यहाँ पर एकदम जैसे ये वृक्ष है ना फिर भी पनप रहा है। अब ये इम्पॉसिबल में पॉसिबल वाली चीज़ें हैं जो डेस्टिनी आपके लिए कर रही है। और यहाँ पर भी वृक्ष के हाल देखो, जैसे सारे पत्ते सूख कर निकलने की ताक में हो ना, और यहाँ पर कि बिल्कुल ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। ऐसे हालातों में भी आपका पनपना, जो अभी कहा ना कि आपके लिए माहौल वैसा नहीं रहा लाइफ में जो आप अचीव करो और उतनी आसानी से अचीव हो जाए, स्ट्रगल कदम कदम पर, कि चलो इस मामले को नहीं तो उस मामले को लेकर, तब किसी इंसान को फील होता है कि किस्मत क्या डंडा लेकर बैठी है। बिल्कुल कुछ ऐसा ऐसा आपको फील हुआ होगा कि एक मामले में साथ नहीं दे रही तो दूसरे मामले में, हर एक मामले को लेकर जब तक स्ट्रगल ना बने ना, अच्छी खासी मेहनत करिए गाइस और अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त किया। विजडम का कार्ड दोबारा ऐसे ही नहीं आया है, आपको स्ट्रॉन्ग किया गया, आपको तैयार किया गया समय के लिए, है ना। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में लिखी हुई है जो आप डिजर्व करते हो गाइस, डिजर्व करते हो। अब हीलिंग का समय, आपको स्ट्रगल नहीं है, हो गया स्ट्रगल, हो गई परेशानियां, है ना। आप बस परेशानियां दुख खत्म होने पर है। कहा ना जो आपके दिल में आता है ना कुछ है मेरी लाइफ में अच्छा, वो मुझे मिल जाए, वो बिल्कुल मिलेगा। द थिंकिंग वुमन, ओके। कॉन्ट्रैक्ट, ओके। कोई जस्टिस भी आ रहा है गाइस, और ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड जस्टिस है। ये आपने उम्मीद छोड़ दी कि ये जस्टिस आपके साथ हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है या तो लीगल इशू है या कोई ऐसा मामला जहां महाभयंकर तरीके का दिल आपका दुखा है। पर इस जस्टिस की कल्पना, उम्मीद आपको कतई नहीं है, कतई नहीं है, 0% आपको उम्मीद है कि जस्टिस आपके साथ होगा। लेकिन ये कार्ड कहता है, ये समय कहता है, ये न्याय आपके साथ होगा। आपका भाग्य आपके लिए न्याय लेकर आएगा, और इस न्याय को आपने मैनिफेस्ट किया है। इसके साथ डील जो है ना बहुत आपने समझदारी के साथ की है गाइस। कहीं कहीं पर आपको चुप भी होना पड़ा है, ऐसी जगह पर जहां आपका चुप होना बनता भी नहीं था, पर फिर भी संयम रखा अपनी ऊर्जा पर। ये न्याय आपके साथ होकर रहेगा, ट्रुथ आएगा कुछ सामने आपके। पास्ट लाइफ से हो सकता है कोई ट्रुथ आपके सामने आए, ये भी हो सकता है। ट्रस्ट रखना, खुद पर ट्रस्ट रखना, जो भी स्थिति बने ना, खुद पर ट्रस्ट रखना और खुद की वैल्यू को समझना गाइस, ठीक है। जो सबक समय ने दिए हैं उन्हें कभी नहीं भूलना, उनके आधार पर एक्शन लेना, ठीक है। कुछ चीज़ें रिलीज हुई है और कुछ चीज़ें जो आपके लिए हितकारी होगी वहाँ पर ही रिकवरी होगी आपकी, सही है ना जी। ओके, कुछ लोगों ने जानकर आपको फिनेंशियली लॉस दिए हैं गाइस, कि आप लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ, और ऐसे ही लोग आपकी लाइफ से निकले हैं। अब रिलीज का कार्ड क्या कहता है, अगर कहीं कहीं पर आपके दिमाग में आता ना ये लोग क्यों लाइफ में आए, और आए तो आए, ये निकले क्यों लाइफ से, तो इनका आने का उद्देश्य यही था, ये आपको लॉस देना चाहते थे, पैसे के आधार पर तोड़ना चाहते थे।
और इन लोगों की मंशा जो है वो पूरी ना हो पाए, इसके लिए इन लोगों को आपकी लाइफ से निकाल दिया गया। और आपको ऐसे तरीके के लोगों पर कभी ट्रस्ट नहीं करना, ये सबक, ये समझ जो है वो समय ने दी है आपको। अब भले इनका इंटेंशन कैसा भी हो, पर आपकी डेस्टिनी ने आपके लिए क्या सोचा है, अबंडेंस आपको मिलनी। तो जैसे जिनकी देखो दुनिया है गाइस, विचार और सोचने का अधिकार सबको है। अगर कोई इंसान गलत सोचे तो वो उनकी थिंक, उनका कर्मा, हम उन्हें नहीं रोक सकते, उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें एक बार सचेत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई इंसान नहीं माने, वो उनके कर्मा है। ठीक है, दोबारा अपनी तरफ से कोशिश नहीं करनी चाहिए ऐसी जगह पर जहाँ किसी को समझना ज़रूरी ना लगे, है ना जी। तो भले उन्होंने आपके लिए कैसी भी थिंक रखी होगी, लेकिन डेस्टिनी ने आपके लिए ये सोच रखा है आपको अबंडेंस देना, तो उनकी योजनाओं पर वैसे ही पानी हो गया है ना। तो परेशान नहीं हो आप। आपको ऐसी चीज़ों से क्या सीखने को मिला, समझ क्या मिली, वो ध्यान में रखो कि इन लोगों से कैसे डील करनी है या इन लोगों से कैसे बचना है, वो आपको एक तरीका मिल चुका है। ये फिर से पेशेंस का कार्ड, पेशेंस का कार्ड। और यहाँ पर वॉच में नंबर 10 की एनर्जी देखो। अभी इन दिनों में आया था रीडिंग में कि आपको वॉच में 10 की एनर्जी दिखेगी। यहाँ पर वॉच में 10 की एनर्जी। धैर्य जीत रहा है आपका, धैर्य रखा है कैरियर को लेकर, पेशेंस रखा है, ये जीत रहा है, सब्र जीत रहा है आपका। तो आपका सब्र का बांध जो है ना बड़ा खतरनाक तरीके का टूटा है, क्योंकि इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर पड़ा, सेल्फ वर्थ पर पड़ा। थोड़ा निश्चिंत हो जाओ गाइस, निश्चिंत हो जाओ। कभी कभी कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है, थोड़ा टाइम लगता है और उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है वो उनका ही दिल समझ सकता है, कोई और समझ ही नहीं सकता। अच्छी खासी सक्सेस हासिल करोगे, अपना रास्ते बनेंगे आपके लिए, आप परेशान नहीं हो। डोर टू स्पिरिट, कहाँ रास्ते बनेंगे, दरवाजे ओपन होंगे, यही होगा आपके साथ। ठीक है, पॉजिटिविटी देखो गाइस, कार्ड की पॉजिटिविटी देखो। जैसे दिव्य शक्ति पूरी तरीके से आशीर्वाद देने के लिए रेडी है, पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए रेडी है। आपको अभी लगता है जैसे छिन्न भिन्न हो गया लाइफ में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें ठीक ही नहीं हो सकती क्योंकि समय इतना निकल गया है ना। और काफ़ी सारे चेंज ऐसे लाइफ में हुए जो बहुत बुरे स्तर पर थे, जिन्हें वाकई में एक्सेप्ट करना नहीं बनता है गाइस। और वहाँ पर अगर कोई इंसान एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करे, वो जिगरा है, वो एक कहता है ना कि लाइफ है, अब जैसे तैसे भी करके जीना है, वो वाली बात। वो इतनी भी हिम्मत रखनी बड़ी बात होती है दुख में भी, पर आपने किया है तो आशीर्वाद तो लगेंगे ही ना आपको, आशीषें तो लगेगी ना। ओके, डोर ओपन हो रहे हैं आपके लिए। एंजाइटी, ये देखो चेंज किस बात को लेकर एंजाइटी है। आपको हील किया जाएगा गाइस, आपको न्याय दिया जाएगा। अब आप दुख में नहीं रहोगे, देखना अब आप खुश रहोगे, शांति से, तसल्ली से, एक खुशी खुशी भरी जिंदगी जो है ना वो जियोगे। हर तरीके का नेगेटिविटी, भ्रम, बेचैनियाँ, ये सब दूर हो जानी है। आप नहीं जानोगे कि ये चीज़ें होती क्या है। एक समय में कहोगे कि कभी लाइफ में ये चीज़ें थी, एंजाइटी में रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे, आइसोलेशन में रहते थे। ये एक समय में एक कहानियाँ बनकर रह जाएगी और यही करना, यही चेंज आपकी लाइफ में आएगा। अगर आपको नंबर 369 या 5555588 की एनर्जी दिखती है, तो ये यही कहा जा रहा है कि आपकी एंजाइटी के, डिप्रेशन के, दुख तकलीफ का समय जो है वो ख़त्म हुआ। एक समय के बाद में ये शब्द आपकी लाइफ में एक कहानी बनकर रह जाएंगे। आप कहोगे कि लाइफ में इतना रात और दिन का फ़र्क हुआ है कि मुझे वाकई में सुकून है लाइफ से। अब लाइफ से मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, मुझे जो भी चाहिए था वो सब मालिक की कृपा से मुझे मिला। वो ग्रैटिट्यूड का भाव, और ये चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है। ओके, नंबर 19, नंबर 17, हीलर ऑफ द एजेस। नंबर 17 का कार्ड एक्शन के बारे में आया कि लाइफ आपके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करेगी जहाँ पर आप अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ो, एक्शन लो, ग्रोथ करो आप, और आपका साहस बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े। ठीक है,
देखो इनसे क्या ज़रूरी मैसेज आया हुआ है। 8 मंथ के अंदर अंदर गाइस कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। 8 मंथ के अंदर अंदर। अब ये नहीं कि कोई छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना समय आपको रुकना पड़ेगा, है ना, ये नहीं कह सकते गाइस। लेकिन 8 मंथ के अंदर अंदर जो आज इम्पॉसिबल लग रही है ना चीज़ें, वो पॉसिबल होगी। इतना लंबा समय नहीं खींचा जाएगा, पर ये लाइफ की बहुत बड़े चैलेंजेस कह सकते हैं, या अभी आपकी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल भी गति में नज़र नहीं आ रही है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। और ये भी है नंबर 8 की एनर्जी आपको प्रभावित करेगी। जो यहाँ पर कार्ड आ गया जस्टिस का, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड, तो ये आपके कर्मों पर एक न्याय के बारे में बात करती है। एक कार्ड और लूँ मैं, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। नॉट पॉसिबल, कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगती है गाइस कि पॉसिबल नहीं है। जैसा यहाँ पर कहा ना मैंने कि नंबर 8 के एनर्जी के साथ ये कार्ड क्यों आया, कि आप ये थिंक है किन्हीं चीज़ों को लेकर के पॉसिबल नहीं है, या कुछ बहुत बड़ी ब्लेसिंग आप अपनी लाइफ में चाहते हो, कोई बहुत बड़ी खुशी आप चाहते हो ना, जो अभी आपको लगता है इसे प्राप्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 8 महीने के अंदर अंदर, 8 महीनों के अंदर अंदर वो खुशी आपके पास होगी, आपके नसीब में होगी, देखना, और आपकी लाइफ में होगी, जो भी आप चाहते हो। देखो अब मैं एक बात समझाना चाहूँगी, अगर रीडिंग इस तरीके से बहुत प्यारे कन्फर्मेशन के साथ आई है और टाइम पीरियड बता रही है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि लाइफ का जितना बड़ा मुश्किल काम आपको लगता है, लगभग इम्पॉसिबल वाला, उसको लेकर मैनिफेस्ट करना आज से स्टार्ट कर दो, या फिर आज से उस पर वर्क करना और लाइफ को लेकर सीरियस हो जाओ। 8 महीने इनफ है। जहाँ पर बरसों लगते हैं ना, वहाँ पर ज़िंदगी कुछ महीनों में आपकी लाइफ को टर्न करने वाली है। शिद्दत दे देना। मैं बस डायरेक्टली समझो इनडायरेक्टली समझो, मैंने ये समझाने की कोशिश आपने कर ली। शिद्दत दे देना, लाइफ बदल जाएगी आपकी, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।